रमैनी 3। प्रथम आरंभ कौन को भयु, दूसर प्रगट कीनसो ठयु। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त कींजी उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, तेके खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। प्रथम आरंभ कौन को भयु। सृष्टि के विषय में साहब इन प्रथम रमैनियों में ज्यादा कहते हैं। मैंने कल कहा था कि दुनिया के अधिकतम धर्म ग्रंथ जब लिखे गए तो शुरू में सृष्टि क्रम बताया गया। सदगुरु कबीर भारती हैं, इसलिए भारतीय ढंग से सृष्टि क्रम बताते हैं। जो उपलब्ध सृष्टि क्रम शास्त्रों में है उसको कहते हैं और उस पर कटाक्ष करते हैं, और उनके सारे कटाक्ष से अर्थ होता है कि नित्य जगत है, जिसका खुलासा 7वीं रमैनी में होगा। साहब प्रश्न करते हैं सृष्टिवादियों से, प्रथम आरंभ कौन को भयु। प्रथम सृष्टि में किसका आरंभ हुआ। दूसर प्रगट कीन सुठयु, दूसरी बात ये बताओ कि जिसने बनाया वो किस जगह पर रख करके बनाया। गुरुदयाल साहब ने कहा है, कबीर दुनिया न हती तब रहा एक भगवान, जिन यह देखा नजर भर सो रहे कोने मकान। दुनिया नहीं थी तब एक भगवान था। तो साहब कहते हैं कि वो ऐसा देखने वाला किस मकान में था। दुनिया कब नहीं थी। सृष्टि होती क्या है पहले ये सोच लेना है। रचना द्रव्य में होती है और द्रव्य स्वयं होता है। न्याय वैशेषिक जड़ और चेतन दोनों नित्य मानते हैं। सांख्य भी जड़ चेतन नित्य मानता है, और इसी प्रकार पदार्थ विज्ञानी भी पदार्थों को नित्य मानते हैं। और वास्तविकता यही है, जो सत्ता हमारे सामने है, मिट्टी पानी आग हवा का है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि का है, वो द्रव्य का समूह संसार सामने है और उनमें गति है। द्रव्य में गति स्वतः निहित है, स्वभाव सिद्ध निहित है। द्रव्य नित्य तो गति नित्य, और द्रव्य गति से जगत का प्रवाह नित्य। तो उसमें शुरू क्या हुआ। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि ईथर नाम का एक सूक्ष्म द्रव्य था, तो उसमें कभी क्रिया हुई तो सृष्टि बनी अरबों वर्ष पूर्व। तो उसके पहले क्यों क्रिया नहीं हुई। ईथर में क्रिया स्वभावगत है कि बाहर से प्रक्षिप्त है। अगर बाहर से क्रिया डाली है तो किसने डाली, वो क्यों डाला, अमुक समय डाला फिर नहीं डाला। अब अगर ईथर में स्वभावगत क्रिया है तो अमुक समय में ही क्रिया क्यों हुई, सब समय क्रिया होनी चाहिए। इसलिए ये न समीक्षा करने से ऐसी बातें उदय होती है। भौतिक द्रव्य नित्य है और भौतिक द्रव्य में उसकी गति नित्य है, इसलिए ये जगत का प्रवाह नित्य है। ये जगत कहीं से आरंभ नहीं हुआ है और कहीं इसका अंत नहीं हो जाएगा, ऐसे चला करेगा सदा। बीज वृक्ष, कर्म देह, मुर्गी अंडा, इसका प्रवाह सदा है। इसलिए साहब प्रश्न करते, बताओ पहले क्या आरंभ हुआ सृष्टि में, और दूसरी बात ये बताओ कि किस स्थान पर बैठ करके किसने जगत बनाया। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त कींजी उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे पिंड अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट की नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रही है विनाशी। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, तेके खोज परे सवारी।
इन पंक्तियों को पढ़ने से स्वाभाविक अर्थ लगता है कि साहब कहते ये सब प्रगटे बने। साहब ने अनेक बातें पूर्व पक्ष की कही और पूर्व पक्ष की कह करके उसकी उन्होंने परीक्षा की। ये उनकी वाणियों में जगह जगह है और अन्य शास्त्रों में भी ये बातें आती हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की। वे कहते हैं कि लोग ये मानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसी आद्या माया से पैदा हुए। शक्ति वही आद्या माया, ये तो कोई नारी। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी शक्ति से, किसी माया से, किसी नारी से पैदा हुए। प्रथमे भक्त कींजी उक्ति, प्रथम जीव अपनी उक्ति से भक्ति की। उक्ति कहते उक्ति, शुद्ध शब्द है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कहा हुआ। लेकिन यहां उक्ति का अर्थ है अंदाज, अनुमान, उक्ति युक्ति, तरकीब, तजवीज। तो यहां उक्ति का मतलब है अनुमान, अंदाज, कल्पना। जीव ने अपनी कल्पना से भक्ति की। रूप गढ़ा देवताओं का और गढ़ करके उसने भक्ति की। प्रथमे भक्त कीन जीव उक्ति, जो प्रथम रमैनी में कहा है, दूसरी रमैनी में कहा है, जीव अपने स्वरूप को न समझकर बाहर कल्पना करता है। वेदों में सारे देवी देवताओं की कल्पना इसीलिए है। वेदों में बहुत देवता हैं। सर राधा कृष्ण ने लिखा है कि वैदिक ऋषियों के मस्तिष्क देवताओं की सृष्टि करने के लिए अजीब कारखाने थे। यानी वैदिक ऋषियों ने अपने दिमाग से बहुत देवी देवताओं की कल्पना की, फिर अंत में उन सारे देवी देवताओं को मिला करके एक ब्रह्म के रूप में स्थापित किया। लेकिन ये सब कल्पना करने वाला कौन? जीव। जीव ही स्थापन करता है और स्थापित चीज में भूल जाता है अपने आप को, अपनी तरफ नहीं लौटता है। उसके पश्चात प्रगटे पवन, पानी और छाया। पवन, हवा, पानी, जल, छाया। छाया से विप्राय है आग। अमर कोश में सूर्य प्रिया, कांति, प्रतिबिंब, छां, ये सब अग्नि का अर्थ दिया गया है। तो छाया से अभिप्राय यहां अग्नि है। पवन, पानी और आग पैदा हुए और बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। अंड कहते हैं बीज को, पिंड कहते हैं स्थूल को, ब्रह्मांड कहते हैं महान ये विश्व संसार को। पृथ्वी प्रकट की 9 खंडा। पृथ्वी 9 खंडों में प्रकट हुई। ये कल्पना है कि पृथ्वी के 9 खंड थे। इंद्रखंड, नागखंड, वरुणखंड, गविष्ठखंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड, कसेरुखंड। इस प्रकार 9 खंडों की कल्पना है। इसके दूसरे शब्द भी हैं, कुरु, हिरण्यक, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्रास, किन्नर और भरत। ये खंड तो मतलब इस भूमंडल के खंड बंटवारे किए गए। पृथ्वी प्रकट के 9 खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी। सिद्ध साधक और सन्यासी दुनिया में प्रकट हुए। साधक कहते हैं जो साधना में चल रहा हो। सिद्ध कहते हैं जो परिपक्व हो गया हो। सन्यासी का अर्थ है सर्वथा त्यागी। सन्यास, सर्वथा त्यागी।
तो साधक पैदा हुए, त्यागी पैदा हुए, सिद्ध पैदा हुए, ये सब लाग रहे अविनाशी। ये सब अविनाशी के भजन में लगे रहे। यहां साहब का मधुर व्यंग है। अविनाशी परमात्मा कहीं अलग मान करके लगे रहे, जिसका खुलासा आगे। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, ते के खोज परे सब हारी। सुर नर मुन भी सब झार झारा पैदा हुए। झारी नाम बहुत निखालिस खालिस। ते के खोज परे सब हारी। उस अविनाशी परमात्मा के खोज में सब हार थक करके बैठ गए। खोज करके बाहर की चीज वह मिलती है जो इंद्रिय बोध में आए। आंख से देखने में आए, कान से सुनने में आए, नाक से सूंघने में आए, चाम से छूने में आए, जीभ से चखने में आए, तो ऐसी चीज मिल सकती है। और पांचों ज्ञान इंद्रियों में न आए और मन में भी न आए तो कैसे मिलेगा? उपनिषद में भी कहा गया है, यस्यामतम तस्मतम मतम यस न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यस्यामतम तस्मतम, जिसका अमत है उसका मत है। और मतम यस न वेद सा, और जिसका मत है वो नहीं जानता। मतलब जो कहता मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही जानता है, और जो कहता मैं ब्रह्म को जानता वो नहीं जानता है। क्योंकि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, वो इंद्रिय मन वाणी से परे है। जब परे है तो उसको जाना ही नहीं जा सकता है। तो जो कहता मैं जानता हूं वो कहां जानता है? जो कहता मैं नहीं जानता वही जानता है, क्योंकि जाना जा ही नहीं सकता है। इसके जो अधिकारी शास्त्र है वो ये सका रहे हैं। तो जहां इतनी निराशा है कि जाना ही नहीं जा सकता है, उसके पीछे पड़ना एक सनक के सिवा क्या है? जो मन वाणी से परे है कैसे पाओगे? पाने के साधन तुम्हारे आंख, नाक, कान, जीभ, चाम और मन है, और इन छहों से परे हो, कैसे पाओगे? अब लौट करके देखा जाए तो अपना स्वरूप भी इन पांचों से परे है। जो जीव है, आत्मा है, वो पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन से परे है, लेकिन इन छहों का प्रेरिता है, इन छहों से काम लेता है। इसलिए स्वयं ही हो, तुम ही हो। उसमें दोष नहीं है कि ये भी पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन से परे है, तो इसको कैसे पाओगे? तो इसको पाना कहां है? तो तुम ही हो। ये तो पांच ज्ञानेंद्रिय और मन द्वारा बाहर जान जान करके भटक गए हो, बस लौट आना है। ये जीव अपनी इंद्रियों और मन द्वारा बाहर फैल फैल करके भटक गया। अब इसका काम यही है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ दृश्यमान है उसका मोह छोड़े, और मन से जितनी मान्यताओं में उसका मोह है उसको छोड़े। बस स्वयं है। परांच खान वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए हम बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं देखते। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमेक्षत आवृत्ति चक्षु अमृतत्व इच्छन। कोई विवेकवान पुरुष अपनी इंद्रियों को समेटकर अंतरात्मा को देखता है और वो अमरता पाता है। तो बाहर हम खोजेंगे जहां तक भटकना होगा, लौटें बाहर से तो स्वयं स्वरूप है, पाना कुछ नहीं है। इसलिए साहब व्यंग करते थे कि खोज परे सब हारी। उसकी खोज में सब हार थक करके बैठ गए। मुसलमान कहते हो बेचून बेनमून है, हिंदू कहते निराकार है, मन वाणी से परे है, अनिर्वचनीय है। ब्रह्मवादियों ने तो माया को भी अनिर्वचनीय कहा और ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहा। ब्रह्म और माया दोनों का निर्वचन नहीं हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। मन बुद्धि वाणी परे बतावें, पुण्य दर्शन को ललचावें। पारखी संतों ने कहा
मन बुद्धि वाणी परे बतावें, पुण्य ही दर्शन को ललचावें। जब मन बुद्धि वाणी परे है तो क्या उसके दर्शन पाओगे? जाकर नाम अकहुआ रे भाई ताकर कार में नहीं गई। जिसका नाम ही अकहुआ है, अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता है, उसकी प्रार्थना के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों नहीं अपने में लौटते हो? अंधियारे मुका मारते मारते तुम्हारा हाथ थक जाएगा और मुका कहीं पड़ेगा नहीं। मुका मारना छोड़ दो, शांत हो जाओ। परमात्मा तो प्राप्त है, ये शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। तुम अपने को शुद्ध करो, अपने आप में ठहरो। जीव शिव सब प्रगटे हुए ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। जीव शिव सब प्रगटे, जीव से ही शिव प्रगटे और सब नाम और तमाम देवी देवताओं की कल्पना प्रगटी। वह ठाकुर सब दास, वह ठाकुर बन गए और सब जीवदास बन गए। जीव ही से शिव की कल्पना हुई, जीव ही से देवी देवताओं की कल्पना हुई, लेकिन जिसकी कल्पना हुई वो ठाकुर बन गया, स्वामी बन गया और जीवदास बन गया। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, हमने मूर्ति बनाई, रखी, पूजा किया और नाक रगड़ा, हे भगवान भोग मोक्ष दो। हम ही ने बनाया और हम भोग मोक्ष मांगते हैं उससे। कितनी दयनीय दशा है ज्ञान की। हमारे उपनिषद के ऋषि ऐसे नहीं थे। उपनिषद के ऋषि ज्ञान की चर्चा करते थे, किसी मूर्ति उर्ति के सामने नाक नहीं रगड़ते थे। शास्त्रों के ऋषि भी ऐसा नहीं करते थे। ये तो बीच में बड़ी गड़बड़ियां आई हैं। 2000 वर्षों से ज्ञान का भारत में इतना पतन हुआ है। उपनिषदों को पढ़िए, उपनिषद सौरभ में 11 उपनिषद रख करके बता दिया गया है। आप उपनिषद सौरभ पढ़िए, देखिए, सब जगह आत्मानम चेत विजानीयात अयमस्मित पुरुष किमच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। आत्मानम चेत विजानीयात अयमस्मित पुरुष, जिसने समझ लिया ये आत्मा ही पुरुष है, ये आत्मा ही परम तत्व है, तो किस इच्छा से, किस कामना से उस शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ाए रखेगा और दुनिया में भटकेगा? जो समझ लिया मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो क्यों भटकेगा? तो आत्मा पर बारंबार जोर है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो लिखा है कि जो ये मानता है कि मैं अलग हूं और देव अलग है, वो देवताओं का पशु है। और ऐसे देवता नहीं चाहते कि ये मनुष्य समझ ले कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो उन्होंने बारंबार कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। वामदेव ने, ऋषि वामदेव ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं और वो मुक्त हो गए। तो मतलब ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, महान, जो श्रेष्ठता है, महानता है, रामत्व है, शिवत्व है, परमात्मत्व है, ईश्वरत्व है, वो तुम्हारे में ही चरितार्थ होगा, तुम्हारे अपने आप में ही तच्चरितार्थ होगा। रोने गिड़गिड़ाने से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए न तो भोग की इच्छा करो, न देवी देवताओं की इच्छा करो, सत कर्तव्य करो और तुम्हारे अपने शुभ कर्मों से तुम्हारा कल्याण है। जीवन में पवित्र आचरण से रहो और अपने आत्मा को समझो और मन की सारी भ्रांतियों को तोड़ करके फेंक दो। आकाश में कोई देवी देवता तैरता नहीं और कोई मिट्टी पत्थर का देवी देवता तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। देवों के देव महादेव तुम हो। अपने महादेवत्व को समझो। साहब कहते जीव शिव सब प्रगटे हुए ठाकुर सबदास। ये जीव ही ने शिव की अलग कल्पना कर डाली, देवता की अलग कल्पना कर डाली और वो ठाकुर बन गया और कल्पना करने वाला दास बन गया। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। कबीर साहब कहते मैं और कुछ नहीं जानता, जिसका नाम राम है उस आत्म तत्व का ही हमें आशा भरोसा है। अब अगर इसका अर्थ किया जाए कि कबीर और नहीं जानते, वो कहते भाई हम राम नाम जपना जानते बस, तो ये बड़ा स्थूल अर्थ होगा और पूरे बीजक से इसकी संगत नहीं बैठेगी। अगर केवल खाली राम नाम जपने मात्र मानते तो पूरा बीजक राम नाम की महिमा का ग्रंथ होता।
जिसमें उन्होंने कहा है राम ही राम पुकारते जिब्बा परिगो रोस, सुधा जल पीवे नहीं खुद पियन की होस। पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगत गत पावे खान कहे मुख मीठा। पूरा ग्रंथ बीजक ग्रंथ ज्ञान की आग का गोला है, सारे अंधविश्वासों को भस्म करने वाला और विवेक ज्ञान से ज्योतित है। राम शब्द कबीर साहब को बहुत प्यारा था। निश्चित है कि ये प्रभाव स्वामी रामानंद का उनके ऊपर रहा हो। वैष्णव परंपरा से कबीर साहब का घनिष्ठ संबंध था। स्वामी रामानंद कबीर साहब के दीक्षा गुरु हो, मर्यादा के गुरु हो, ताज्जुब नहीं। वैसे उनका विवेक ही गुरु था, क्योंकि स्वामी रामानंद का विचार और कबीर साहब विचार में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी स्वामी रामानंद महापुरुष तो थे ही, और कोई भी जिज्ञास महापुरुष के आधार में ही कल्याण करता है। तो स्वामी रामानंद अथवा वैष्णव का प्रभाव कबीर साहब पर था, इसलिए राम शब्द उन्होंने खूब लिया। पूरे बीजक में 170 बार राम कहा, तो राम उनका प्यारा शब्द है। लेकिन राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, उन्होंने कहा राम ऐसा नाम निज का ही है, ऐसा जान करके खोटी कल्पना छोड़ दो। मैं राम कह रहा हूं तो भटक न जाना। अरे राम हृदय बसे ते राम न जाना, दशरथ सुत्य लोक ही जाना, राम नाम का मर्म आना। तो राम आत्मा ही है, स्वयं ही है। स्वयं आत्म विवेक पर साहब भरोसा करते हैं, आत्म विवेक पर बल देते हैं, आत्मा को समझो। तो इस प्रकार सृष्टि क्रम के विषय में साहब प्रश्न करते हैं, ये कहां से पैदा हुई? सृष्टि सदा से है। इसका खुलासा आगे 7वीं रामायणी में जब उसका प्रसंग आएगा तब किया जाएगा। और इस प्रकार इसमें सृष्टि की कल्पना, और सृष्टि के बाद जब पैदा हुई ऋषि मुनि तो एक अविनाशी की खोज में बाहर लगे रहे और थक गए। मनुष्य ने जिसकी कल्पना की उसी का गुलाम बन गया, और स्वयं कल्पनाओं का कर्ता अपनी सत्ता महत्ता को न समझा। सभी कल्पनाओं का कर्ता और कर्मों का कर्ता विधाता ये जीव ही है। इसलिए अपने स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। जो अपने स्वरूप को पहचानता है वही कृतार्थ होता है। और सृष्टि के बाद जब पैदा हुए ऋषि मुनि तो एक अविनाशी की खोज में बाहर लगे रहे और थक गए। मनुष्य ने जिसकी कल्पना की उसी का गुलाम बन गया, और स्वयं कल्पनाओं का कर्ता अपनी सत्ता महत्ता को न समझा। सभी कल्पनाओं का कर्ता और कर्मों का कर्ता विधाता ये जीव ही है। इसलिए अपने स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। जो अपने स्वरूप को पहचानता है वही कृतार्थ होता है। रामायणी 4 प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, कर्ता गावे सृजनहारा। कर्म कह के जग बौराया, शक्ति भक्ति कह बांधिन माया। अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीत रामायणी ठानी। गुड़ी अनगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। जो चीन है ताको निर्मल अंगा, अन चीन्हे नर भय पतंगा। चीन चीन का गाव बहुरे, बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपो ही कह दीन। सदगुरु कहते हैं प्रथम चरण गुरु कीन विचारा। प्रथम चरण प्रथम आरंभ में, शायद वेदों के रचना के भी पूर्व गुरुओं ने, ऋषियों ने विचार किया। ये जगत को देख करके विचार होता है। इतना विशाल संसार जिसका कोई पता लता नहीं है, कहां से हो गया, कैसे हो गया, किसने बनाया, इस प्रकार मन में शंका होती है। कर्ता गावें सृजनहारा। तो सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा इत्यादि भी जगत का कर्ता कोई समझे कि इसको कोई बनाने वाला होगा, और उस सृजनहार का वह गुणानुवाद करने लगे
उनका गीत गाने लगे। संसार को देख करके संसार के रचयिता की कल्पना होती है, लेकिन संसार को अगर हम ठीक से समझें तो अलग इसके रचयिता की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। द्रव्य और गुण, द्रव्य और उसकी क्रिया, ये दोनों अनादि हैं। जो सत्तात्मक जगत हमारे सामने दिखाई देता है वो जड़ चेतनमय है। जड़ में अपने गुणधर्म हैं, चेतन में अपने गुणधर्म हैं, और उनके गुणधर्मों से जगत सदा है। लेकिन आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, श्रम नहीं करना चाहता है, सहज ही एक कल्पना की स्थापना कर लेता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, काला स्वभाव नेत्र यदृक्षा भूतानि योनि पुरुष इत चिंतन संयोग एषाम न त्वनात्म भावादात्मा अपनीश सुख दुख हेतु। काल, स्वभाव, नियति, यदृक्षा, भूत, योनि, पुरुष, संयोग, संसार के 8 कारण हो सकते हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं चिंतन, ये चिंत है। चिंत नाम विचारणी है। क्यों विचारणी है? क्योंकि इसमें 7 जो है वो बिल्कुल जड़ है। काल, स्वभाव, नियति, यदृक्षा, भूत, योनि, संयोग, ये सब जड़ हैं। पुरुष चेतन ही केवल चेतन है, लेकिन वो सुख दुख पाता है चेतन, इसलिए अनीश है, असमर्थ है। तो जगत कैसे बनाएगा? इसलिए इसके ऊपर कोई समर्थ होना चाहिए, वो बनाने वाला हो सकता है। बात यहां बहुत बढ़िया कही गई है। पहली बात कही गई काल, काल पा करके जगत होता है। जैसे कि धान सब समय नहीं हो सकता है, गेहूं सब समय नहीं हो सकता है, मनुष्य को बच्चा सब समय नहीं हो सकता है, जब समय आएगा तब होगा। काल चाहिए, स्वभाव चाहिए, वस्तुओं का अपना स्वभाव। नियति, नियत का मतलब भवितव्यता, भाग्य। यदृक्षा, यदृक्षा का मतलब सहज हो जाना, हो गया, स्वयं हो गया। भूतानि, भूत यानी तत्व। योनि, जो खानियां हैं या बीज। पुरुष, जो जीव है, और संयोग, पदार्थों के संयोग से कुछ बनता है। ये 8 कारण जगत के हैं। काला, स्वभाव, नेत्र, यदृक्षा, भूतानि, योनि, पुरुष और संयोग। लेकिन ऋषि कहते चिंतम, ये चिंत है, विचार करने योग्य। क्योंकि 7 तो जड़ हैं और पुरुष चेतन है, लेकिन सुखी दुखी रहता है, तो असमर्थ है, कैसे वो जगत बनाएगा? इसलिए कोई समर्थ को चाहिए वो जगत बनाए। लेकिन जो समर्थ है तो उसको तो सब कुछ मंगलमय बनाना चाहिए। किसी की कला तभी प्रशंसनीय होती है जब सत्यम शिवम सुंदरम हो, और कोई ऐसी चीज बनाए जो आगे चल करके दुखमय हो तो समझदार नहीं माना जाता है। और ये जगत दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम गीता में कहा गया, ये दुख का घर है और नाशवान है। तो कर्ता ने ऐसा जगत बनाया जो दुख से भरा है, अनियंत्रित है, वहां कोई संयम नहीं है। अगर नियम कानून सरकार का न रहे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए।
जीव को अनीश कहा गया, असमर्थ कहा गया, लेकिन जगत कर्ता भी असमर्थ लगता है। एक आतंकवादी आता है और बंदूक से बड़बड़ बड़बड़ 10 को मार के चला जाता है, और जगत कर्ता बैठा रहता, कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए वो भी अनीश है, असमर्थ है। तो आदमी भावुक है, वो भावुकता से लीलावत कैवल्यम, वेदांत में कहा गया कि केवल लीला के लिए संसार को ईश्वर ने बनाया। क्योंकि रचना जब कोई करता है तो रचना में हेतु होता है, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, अज्ञात के ज्ञात की इच्छा। लेकिन कर्ता को न कुछ अप्राप्त है न अज्ञात है, वो क्यों बनाए? अगर कहो करुणा से बनाया तो जगत था ही नहीं, करुणा किस पर किया उसने? और अगर जगत बनने के बाद करुणा हुई तब फिर जगत क्या बनाया? इसीलिए ईश्वर कृष्ण की रचना जो सांख्य कारिका है, उसका भाष्य करते हुए वाचस्पति मिश्र ने कहा कि बताओ, करुणा से जगत बनता है कि जगत से करुणा होती है? करुणा हुई ईश्वर को तब जगत बनाया। जब जगत नहीं था, जीव नहीं थे, कोई दुखी नहीं, कोई था ही नहीं, तब किस पर करुणा किया? जगत बना और लोग दुखी हुए तब उसने करुणा की, तो जगत तो पहले हो गया। तो इसलिए ये जगत करता तो अति चिंत्य है, ये तो और आलोच्य है। वस्तुतः द्रव्य है और गति है, जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, और मूल का मूल नहीं होता है। सांख्य दर्शन में कहा गया है, मूले मूला भावाद मूल ममूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इनका और मूल कुछ नहीं। ये किसी जादूगर की फूंक से दुनिया नहीं बनी है। दुनिया में जड़ और चेतन है, दोनों के अपने गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से जगत नित्य, वस्तु नित्य, द्रव्य नित्य, उसकी गति नित्य और जगत नित्य। इसलिए साहेब ईश्वर मधुर व्यंग करते हैं, कर्ता गावे सृजनहारा। लोग सृजनहार कर्ता का गुणानुवाद गाते हैं। प्रभु ने इस दुनिया को बनाया, ये संसार सदा से है, इसको कोई बनाया नहीं। यद्यपि ऐसी बातें भी वेद शास्त्रों में जगह जगह मिलती हैं, जैसे सांख्य दर्शन तो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष को ही मानता है। मीमांसा दर्शन भी जगत को अनादि मानता है। जैमिन जो महाकर्मकांडी थे, जगत को उन्होंने नित्य माना, अनादि माना, कोई जगत का कर्ता नहीं, किसी ने नहीं बनाया। नैयायिक और वैशेषिक गौतम और कणाद, इन दोनों ने परमाणु और आत्मा को नित्य माना है, और परमाणुओं में जो क्रिया होती है वो उसमें स्वभावगत है, बाहर से नहीं, ऐसा माना है। वेद शास्त्रों में भी जगह जगह ऐसी बात मिलती है। शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 12वां मंत्र है, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्सा ऋतस्य तंतुम विचितम विचित्रे तत्पश्यत तदभवत तदासीत। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्सा ऋतस्य तंतुम विततम विचित्रे तत्पश्यत तदभवत तदासीत। द्यावा
पृथ्वी, लोक, दिशा, स्व, स्व यानी स्वर्ग, आकाश, ये सब मेरे पर ही लगाते हैं। परिविशेषण, परिणाम, समग्रता, सारी पृथ्वियां, सारे लोक, सारी दिशाएं, सारा अंतरिक्ष, ऋतस्य तंतुम विदितम, ऋत के तंतु से पूर्ण, ऋत नाम नियम। ऋग्वेद में ऋत की बड़ी चर्चा है। ऋत के 3 अर्थ हैं। यज्ञ के विधि विधान ऋत है। यज्ञ में, किस यज्ञ में कितना लंबा चौड़ा आकार वेदी का हो, कितनी खूटियां गाड़ी जाए, कितनी रस्सियों से घेरा जाए, ब्रह्मा कहां बैठेगा, सोमरस का कलश कहां रखा जाएगा, वो सारा विधान है, उसको ऋत कहते हैं। ये बहुत स्थूल अर्थ है। आगे 2 अर्थ जो ऋत का है वो ब्रह्मांड के नियम है और मनुष्य के नैतिकता के नियम है। जो ब्रह्मांड, जिस नियम से ब्रह्मांड चलता है वो ऋत है, और जिस नियम से मनुष्य में नैतिकता उत्पन्न होती है और रहती है वो ऋत है। ये मार्मिक है। तो ऋत से सारा संसार चलता है, नियमों से चलता है। फूल खिलता है, कैसे फूल खिलते हैं? नियम से। फूल कोई खिलाता नहीं। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के अपने नियम से। पानी कोई देवता बरसाता नहीं। प्रकृति में अपने नियम है, गुणधर्म है, और जो जिसमें गुणधर्म है वही होगा। कटहल से आम का फल नहीं हो सकता, और आम के पेड़ में नींबू कहीं नहीं लग सकता है। इसलिए नियम है, ऋत है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र विततम नाम परिपूर्ण। लेकिन ऋषि कहते विचिरते, विचित्र नाम चिर देना। विवेकवान पुरुष उस नियम को भी पार करके आत्मबोध में पहुंच जाते हैं। तब तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, उसको देख लेते हैं, वही हो जाते हैं, वही हैं ही। ये 3 बातें इसमें अंतिम में आत्मज्ञान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तत्पश्यत, उसको देख लेता है। जब ऋतु को चीर दिया, प्रकृति को भेद दिया, ये दृश्यमान जगत से अपना चित्त ऊपर उठा लिया, इसका अर्थ हुआ। तो तत्पश्यत, उसको देख लिया। अब उसको देख लिया तो तत् तो अन्य पुरुष है, तो कोई अलग होगा। तो ऋषि कहते हैं तद्भवत, वही हो गया। लेकिन होना भी नकल है। कोई थानेदार हो जाए तो रिटायर्ड हो जाएगा। तो अंत में ऋषि कहता है तदासीत, वही है। ये कथन की 3 उड़ाने हैं, और इसका अर्थ है सब बोध देना। भाई तुम साधना करो, मोह छोड़ो, भगवान के दर्शन पाओगे। फिर कुछ समझा आदमी, अरे तुम भगवान ही हो जाओ। और समझा तो ऋषि ने कहा, अरे तू ही भगवान है, हो क्या जाएगा। तो धीरे धीरे सहारे से बोध देने का एक क्रम लगता है। तत्पश्यत तद्भवत तदासीत। वेद शास्त्रों में ऐसे ऐसे सूत्र बिखरे हैं। सदगुरु कबीर का जो विवेक ज्ञान है, हर जगह तर्कपूर्ण चिंतन है। ऐसे सूत्र वेद शास्त्रों में भी जगह जगह बिखरे हैं, लेकिन वे थोड़े और जंजाल बहुत है। तो बहुत जंजाल के बीच में सत्य थोड़ा जो रहता है, उसी में दब जाता है। इसलिए निर्णय लोग नहीं कर पाते। अब रामायण ही पढ़ते, मानस ही पढ़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कितनी बढ़िया बात है। कर्म प्रधान है विश्व में, और जो जैसा करेगा फल चखेगा।
लेकिन अखंड रामायण के पाठ में इसका संपुट कोई नहीं रखता। अखंड रामायण के पाठ में द्रौह सुदशरथ अजिर बिहारी और वही सस्ता नुस्खा वाली चौपाई रखते हैं। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, ये संपुट में रखें तो अखंड पाठ करने की जरूरत ही न हो। अखंड पाठ तो किसी कामना से करते हैं, यदि उसे कामना पूरी उरी नहीं होती, लेकिन भ्रम है। तो अब ये बात कर्म प्रधान विश्व रच राखा, दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक आधारा। ये कादर मन का है आधार, दैव 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 कुछ नहीं, मेहनती बनो, श्रमशील बनो। अब ये सब बातें धारदार हैं, लेकिन बोले बिहस महेश पुन ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपत जस करे तय क्षण तैसन हो। सब चौपट हो गए। अब रघुपत जैसे करे तैसे होगा, चुपचाप बैठो। और ऐसी बातें बारंबार हैं, निर्णय की बातें कहीं हैं, सबके अंदर में वही साक्षी तत्व बैठा है और सब मानव का हृदय विवेक प्रधान है। इसलिए सत्य बातें तो समय समय से सबसे निकलती, लेकिन फिर असत्य से वो ढक जाती, इसलिए निर्णय नहीं होता। कबीर साहब ने एक तरफ से निर्णय कहा, विपरीत बातें नहीं कही। तो कर्ता गावे सृजनहारा, सृजनहार के गीत लोग गाते रहते हैं। कर्में कह के जग बौराया, कर्म कर कर के पंडितों ने जगत को बौरा दिया। कर्में करके मतलब कर्मकांड, हवन तर्पण, और कर्म तो करनी चाहिए, मेहनत श्रम। हवन तर्पण, हवन करने से ये होगा, वो होगा, वो होगा। हवन यज्ञ करो, पुत्र पैदा हो जाएगा, धन मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पशु पक्षी मिलेंगे, रिद्धि सिद्धि मिलेगी। अगर किसी ने ब्रह्म हत्या किया है, हजारों ब्राह्मणों को मारा है, गर्भ हत्यारा है, अरबों गर्भ गिराया है, लेकिन अगर वो हवन तर्पण करे तो उसका सारा पाप कट जाए। जो ब्राह्मणों को मारा हो वह अश्वमेध यज्ञ करे, पाप कट जाए। अब एक तो किसी को मारना पहले पाप, और अश्वमेध दूसरा पाप, क्योंकि अश्वमेध में सैकड़ों पशु कटते थे। तो आग में घी, मेवे, अन्न, पशु पक्षी डाल करके हवन करते थे, और उसके परिणाम में रिद्धि सिद्धि मानते थे। साहब कहते हैं कर्म कर करके जगत को बौरा दिया। मनुष्य को विवेक देना चाहिए कि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसे फल हो, इसलिए कर्म सुधारो, गलत कर्म न करो। और जो प्रारब्ध भोग है वो होगा, लेकिन लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनको संतुष्ट करने के लिए हवन तर्पण किया। लोगों ने सोचा ऊपर से बारिश होती है तो ऊपर देवता बैठे होंगे, झांकते होंगे, और उनका कोप, उनकी दया हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। इसलिए हवन तर्पण करके उनको खुश करना चाहिए। सुगंधी ऊपर जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, तो संतुलन रखेंगे। जैसे हम सोच सोच करके करते हैं, तैसे प्रकृति में भी सोच सोच करके सम काम होता है, ऐसा लोगों को भ्रम है। चेतन सोच करके करता, प्रकृति सोच के नहीं करती। प्रकृति तो अचेतन है। पानी की योग्यता हुई, बरसता गया और देश का देश बह गया। नहीं योग्यता हुई, देश का देश चल गया, उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यज्ञ हवन चला और उसमें तमाम पशुवध पहले होता था धर्म के नाम पर। साहब कहती है बौरा देना, पगला देना, कर्मकांड के नाम पर उलझा देना।
और इतना इतना टोना टुटका है, बस बच्चा पैदा हुआ तो धनी मानी सवर्ण है, पुरोहित को बुलाए। पुरोहित ने कहा मूल गणंत में पढ़ा, 27 पढ़ा, इतने ब्राह्मण आकर के जप करें, और उसमें भी देख लेते कैसे हैं। धनी मानी आदमी है तो इतने ब्राह्मण चाहिए, गरीब है तो कहते एक ब्राह्मण से काम चल जाएगा, वो भी चतुर होते हैं। और जब करेंगे तब ये हो जाएगा। अब एक लड़का पैदा हुआ, मासूम निर्मल बेचारा, कोई पाप नहीं किया, लेकिन पंडित बता दिए कि 27 पड़ गया है, इसलिए पिता उसका मुंह न देखे 27 दिन तक। माता को भी कह देते, लेकिन क्या करें, वो जानते हैं माता के गोद में बच्चा है। जिसने पैदा किया वो तो मुंह देखे, और पिता ने पैदा नहीं किया वो मुंह न देखे। ये कर्म कांड का चक्कर ऐसा है। काशी में एक सेठ के चौथे तल्ले पर पानी नगर पालिका का नहीं चढ़ता था, तो उन्होंने एक पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा कि गंगा के रेत में 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, हलवा पूरी का, और जूता छाता और दक्षिणा वस्त्र दे दीजिए, पानी चढ़ जाएगा। तो उन्होंने सब तैयारी करके गंगा के रेत में, काशी की बात है, गंगा के रेत में गए, 12 ब्राह्मणों को खिलाए, दक्षिणा दिए, पानी नहीं चढ़ा। अब ब्राह्मणों का पेट कोई ऐसा तो ना, टंकी उनकी तो थी नहीं, उसमें जब दाल भात पूरी सब्जी डालोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। फिर वैसे रह गया। जब मैं गया तो उनकी पत्नी सेठानी ने कहा, देखो साहब, ये सेठ जी की ये बात है, इतना भी ये नहीं समझ पाते हैं, तो क्या कहा जाए। तो कर्म कर करके जगत के लोगों को पुरोहितों ने भटका दिया। और ये मत समझना ब्राह्मणी पुरोहित ऐसे दोषी, नाना मत के पुरोहित जो कर्मकांडी हैं, जंजाल में लोगों को फंसाते हैं, किसी प्रकार मूढ़ बनाते हैं। शक्ति भक्ति के बांधिन माया, भक्ति की भी माया में जीव बंधे। शक्ति भक्ति, शक्ति नाम शक्तिमान जीव भक्ति के माया में बंधा। अथवा कर्मकांड, शाक्त संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, सब जीव को बांध। दूसरी कर्मकांड के जंजाल में जीव बंधे, जीव रूप और अंतर्भाषा के हिंसा में, उपासना में बंधे, और परोक्ष रूप देवता मान करके उसकी भक्ति में जीव गायत्री धरी। शक्ति भक्ति का अर्थ नारी के पुत्र 3 भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाओ। वैसे शक्ति भक्ति, फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, माया में पुरुष के कर तुम नारी। भक्ति जरूरी, तुम हम तुम और न बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। तुम्हें से पुरुष हमें तुर जुई। लेकिन परोक्ष भक्ति, बाप पूत की एक नारी, जो एक माँ बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा, परोक्ष है जो बापे चिन्ह धाय। गुरुदयाल साहब ने कहा कि जिसका इष्ट कबीर साहब की कितनी ही वाणियां बड़ी रहस्यात्मक, इष्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए। इष्ट है मनुष्य के रूप में जो बोध वैराग संपन्न, जिनको हम इस रायनी में और संत कहते हैं, उनकी उपासना भक्ति करने से बोध की भी कल्पना लोग करते हैं। और संरक्षण में गायत्री के ब्रह्मा विष्णु शंकर, संरक्षण, ये 3 बच्चे थे जो हम नहीं समझ पाते, उसकी समझ मिलती है। उसका पति और उनके संरक्षण में शरीर छोड़ चुका था। कल्याण और इन तीनों ने पूर्ण माता से पूछा, ये तो माया मोह में लिपटे हुए लोगों के बीच में रह करके साधन, इसका संकेत बेड़ा पार नहीं कर। इसी ग्रंथ के साखी प्रकरण के सदगुरु संतों की संगत से ही उसका बेड़ा पार। लेकिन वो सब बातों को समझाने के लिए रूपक तो भक्ति की जरूरत है, लेकिन भक्ति की कल्पना इस दूसरी रामायणी में साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर्भाषा, अलग देवता है, अलग भगवान है, जिससे मुलाकात, जिसे हम परम तत्व कहते हैं, उसकी विरह व्यथा में लोग पीड़ित हैं, वह जीव रूप में है। साहब कहते ये भी माया, भक्ति भी माया, और अंतर में ही बस अद्भुत रूप जात की बानी उपजी प्रीत रमैनी ठानी। अंतर जात नाम सिद्धांत देहोपात की दृष्टि से कहा जाता है। ये नाना मत संप्रदायों के, न अंतर है न बाहर है, स्वयं है।
की वाणियां देहोपाधि दृष्टि से अंतर कहा जाता है। इतिहास में जिसका कोई पता न हो, कारण कार्य देहोपाधि न हो, जो बिल्कुल न हो, तो जीव अंतर है, धरती पर जिसका चिन्ह न हो, ऐसी बातों की कल्पना करके भक्त लोगों कवियों ने ऐसा बढ़ावा दिया है कि उसी में लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं। ब्रह्मवादियों ने कहा जीव धरती पर जो व्यक्ति हुआ नहीं प्रतिबिंब है, उसकी कल्पना करके उसको भगवान ने कहा जीव क्षणिक विज्ञान है, और एक उपन्यासिक भक्ति चल पड़ी। ईश्वरवादियों ने कहा अब ये सिनेमा वालों ने ईश्वर का अंश है, संतोषी माँ का फिल्म बना। कबीर साहब ने कहा जीव ही परम तत्व। खूब बढ़िया गीत उत बनवा करके खूब रखा, मूर्ति उर्ति सब उसमें फिल्माए बढ़िया। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी। अगर ये प्रतिबिंब है, वो संतोषी मातक भक्ति बहिया तो प्रतिबिंब को ज्ञान नहीं होता, जो बिल्कुल फिल्म की चीज, और सारा ज्ञान विज्ञान जीव का। ऐसे कितने ये प्रतिबिंब के काव्य हैं कि जिसमें अगर ये क्षणिक नायक है, एकदम उपन्यासिक, क्षणिक विज्ञान का दृष्टा कौन है? क्षणिक को नहीं जानता, न उसके पीछे कोई इतिहास है, न यथार्थता है, जो स्थायी होता है वो क्षणिक को जानता है, न विवेक की बात है। मैं अपने शरीर के बालपन को जानता हूं, उसको इष्ट मान करके लोग रोते गाते हैं। किशोर को जानता हूं, साहब ने इसीलिए कहा है, इसकी जवानी को जानता हूं, बैठा पंडित पढ़े पुराण अवस्था को जानता हूं, और अब इसके तो अद्भुत रूप जात की वाणी, नाना संप्रदायों की वाणी बड़ी अद्भुत रूप है। तो ये उपजी प्रीत रमैनी जवानी, परिपक्व अवस्था, बुढ़ापा, उसको पढ़ करके सुन करके मनुष्यों के मन में प्रेम का जो दृष्टा है वो क्षणिक नहीं। और रमैनी ठानी प्रार्थना करते हैं, क्षणिक आंसू बहाते हैं, झड़ी अनुगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुत जने चीन नहीं पाया। क्षणिक विज्ञान हो चाहे अनुगुणी हो, तो क्षणिक को जानता है, अर्थ नहीं आया, वह अर्थ समझ नहीं पाए। अंश किसी का कैसे, कर्ता का, सृजनहार का अंश तो टुकड़े को कितने सद्गुणी है, विनसने वाला होता है, और कितने सद्गुण ने कहा जिसको तुम लोग लेकिन ये दोनों सत्य को न समझ पाए। सद्गुण अच्छी चीज, आभास कहते हो, लेकिन सद्गुणी भी जो आभास करता है, परहेजगार है, सदाचारी है। जीव आभास कैसे? जीव तो आभास, तो बोध बिना सदाचारी लोग आभास होता है। अच्छे अच्छे आभास है तो ये किसका आभास? लेकिन भ्रांत, वो कौन है? वो आज तक जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूँ, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूँ अल्लाह। जो सदगुरु कबीर कहते हैं कोई जाहिद है, जाहिद नाम परहेजगार, कपिल के हैं, गणात के हैं, लेकिन गुमराह के हैं, रास्ता भूला है, तो उसका साथी में कैसे के भी हैं। वह कहता अल्लाह है और बारंबार अल्लाह हूँ, अंतरात्मा को ही परमात्मा कहने की बात वहां भी है। तो गुणी अनुगुणी ये दोनों समझ नहीं पाए, बहुतक जने चीन नहीं पाए। शरीर के अंदर में बसा बहुत लोग परम तत्व जीव सृजनहार का प्रपंच साहब ने जीव शब्द पर बहुत जोर दिया। भटक ऐसे शब्द बतावे, जो चीन है ताको निर्मल अंगा, और ब्रह्म को राम को नहीं जीव को कहा। जो बहुत सादा समझा, जीव जमा एक उनके अंग निर्मल हो गए। पूर्ण साहब ने कहा जो कारण कार्य व्यवस्था को समझा, जीव के शाश्वत नियमों को समझा, और फिर आगे सारे चित्त से दैवी कल्पना जैसे मनुष्य मूल है। अब जादूगरी की बात हो जाती, मास्टर, इंजीनियर, लीला के लिए दुनिया को बनाया कुछ किसी ने, मनुष्य मूल है। ये ऐसे प्रपंच उड़ जाता, को ईश्वर ब्रह्म परमात्मा दुनिया तो है। दुनिया में रह करके तुम्हें करना जीव रूप एक अंतर्भाषा, अंतर ज्योति की प्रकाश अपने चित्त में ऐसी बातों को स्थान देता है जिसकी जरूरत नहीं, अंतर ज्योति को प्रकाशित करता है। ऐसी बातों को स्थान नहीं देता जिसकी जरूरत है। उसकी खिड़कियों से बाहर प्रकाश फैलते, एक आदमी के पैर में कांटा चुभा हो, उसी प्रकार शरीर के पास ले गया जीव की अंतर ज्योत, और वो कहे कि वैद्य से और कांटा द्वारा तक नहीं निकलवाएंगे प्रकाश, जब तक यह न जान लें दूर दूर तक वो कांटा किस पेड़ का है, समझता है, और अंतर शाखा का है, और इस कांटे जीव का गुण कितने कितने तत्व का इंद्रियों द्वारा बाहर प्रकाशित होता है। तो ये सब तो जान नहीं पाएगा। ऐसा परम तत्व जीव जो शिव रूप है या रोग बढ़, अपने शिवत्व को नहीं जानता, निरर्थक बातों में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है,
सार्थक बातों इसलिए को वो सोचो। बाहरी विषयों की इच्छा जिन्होंने करता चीन है। लिया, पहचान लिया, जड़ बाहरी चेतन के विषयों की गुणधर्मों इच्छा को, करने से उसको चित्त न सदैव असंतोष होता है, सार्थक बातों और को सोचो। असंतोष मिटाने जिन्होंने के लिए वो चीन लिया, समझता पहचान है लिया, जड़ चेतन के कोई गुणधर्मों को, संतोष और शांति का उनका सागर भ्रम अलग कट गया, होगा, मन निर्मल हो जो गया। मिल जाए अनचिन्हे तो न मुझे रहे तृप्ति पतंगा, जो नहीं चीन पाए, और नहीं इसके समझ मूल में पाए, यही जड़ कि अपने चेतन को का नहीं पहचानता है, बोध नहीं पाए, अपने स्वरूप को पतंगे पहचान के ले समान कल्पना में और सारी इच्छाओं को कूद छोड़ के दे, चलते हैं। तो क्या संतोष रह जाएगा? चीन किसको चीन फिर का पाना है? गावो बवरे पानी परी न चीन। लेकिन ये विवेक नहीं है, स्वरूप का आदि ज्ञान अंत नहीं। उत्पत्ति प्रलय आप स्वरूप ही का कही। ज्ञान न होने से असंतोष, चीन का असंतोष गाओ होने से गोरी। बाहर भटकना, फिर देवी अरे देवताओं पगले, की कल्पना शुरू। तुम कहते हो मैं चिंता हूँ, चिंता नाना देवी देवताओं की क्या कल्पना। चिंता? तुम्हें बानी वैदिक चीन युग में नहीं ही पड़ी। खूब देवी देवताओं की कल्पना थी, अथवा चीन चीन का गाओ बवरे। दुनिया का अरे पगले, चीन पहचान, और कम से पहचान। कम भारतवर्ष क्या का गाता है? महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद, वाणी को गाते घूमता है, पोथी उसके पश्चात अन्य 3 वेद के हैं, अध्ययन में केवल 4 पढ़ा है। वेद हैं, उसमें मुख्य पोथी की ऋग्वेद। बात पहचान और ऋग्वेद का पहला लिखा मंत्र तो है। अग्निमेले पुरोहित यज्ञ से लिखा है देव राजा मृगजम सगर की पत्नी को होतारम 60,000 रत्न बच्चे एक धात्मम, साथ पैदा हुए, जिसमें अग्नि शब्द लेकिन पहले उसको आया। पहचान तो क्या ऐसा सृष्टि क्रम है? नाना वैदिक देवताओं में हनुमान अग्नि जी सूरज सबसे बड़ा निकल गए। देवता है, क्या ये संभव और है? अग्नि का महासमुच्चय पृथ्वी सूरज से है। 13 लाख गुना बड़ा सूरज, इसलिए सात सूरज की का उपासना में हनुमान जी कैसे प्रसिद्ध निकल गए? गायत्री मंत्र बना, पहचानो, विश्वामित्र समझो, के कंठ से वाणी कभी को निकला। समझो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो महात्मा देवस्य महापुरुष धीमहि अमुक धियो यो भगवान नः बिना माँ बाप के प्रचोदयात्। पैदा हो गए। कैसे पैदा हो जाए बिना माँ बाप? इसलिए पहचानो वाणियों को। चीन चीन उस ऐ मनुष्य, प्रकाश परखो, स्वरूप परखो, सूर्यदेव सत्य का हम को ध्यान परखो। धारण करते हैं, जो हमारी क्या बुद्धि गाते को हो? प्रेरता वाणी है। तुम्हें पहचानने में नहीं आई। विद्वान लोग तो कल्पना मान लेते करते हो हैं कि महापुरुष ने वशिष्ठ और कहा, विश्वामित्र चीन, ऐ में जब मनुष्य, द्वंद्व परखो, था, परखो, सत्य को तो परखो। विश्वामित्र हार गए थे। क्या गाते हो? तो आत्मग्लानि में वे बैठे वाणी अपने तुम्हें आश्रम पहचानने में पर, नहीं आई। तो मान लेते हो नींद नहीं महापुरुष आई। ने कहा है बड़ी, तो मान और लेते हो फिर महापुरुष ने पूरब कहा तरफ है। से सूरज की बड़ी आभा किताब में निकली, लिखा है। बहुत और ज्यादा उनके लोग इसको कंठ से कहते हैं। मंत्र निकला, बस इसी अंधाधुंध में बह रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः तुम्हें प्रचोदयात्। वाणी पहचानने में नहीं आई। तत् कहते आदि उस अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कह दीन। सवितुर जगत के आदि अंत और उत्पत्ति प्रलय की जो बात वरेण्यं कहते वर्ण हो, करने तुम्ही तो योग्य, कहते हो। स्वीकारने योग्य। दूसरा कौन कहता है? भर्गो तुम ही शुद्ध हो, स्वरूप, कल्पना प्रकाश करते हो। स्वरूप। अमुक ने दुनिया बनाई, देवस्य अमुक देवता ने का। पालन किया, धीमहि अमुक ने ध्यान विनाश धारण किया करते हैं। और करता है। ये तुम्हारी कल्पना तत्सवितुर्वरेण्यं है। भर्गो देवस्य इसलिए धीमहि कर्ता के धियो कर्ता यो नः तुम हो। प्रचोदयात्। धी तुम अपने को बुद्धि को पहचानो। यो जो न हमारी प्रचोदयात् प्रेरता है। हम उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। इस प्रकार सूर्य की उपासना में गायत्री मंत्र कभी बना। ये ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है, ये पीछे से मिलाया गया है। और ये बुद्धि की प्रेरणा के लिए है। सूरज निकलता है, सारा संसार जग जाता है, हमारी बुद्धि भी जग जाए। अब आगे चल करके इतना पाखंड बढ़ाया कि गायत्री रिद्धि सिद्धि देती है, धन पुत्र देती है, और क्या क्या देती है। अब तो मूर्ति बन के बैठ गई है। गायत्री के पीछे भयंकर कल्पना हुई, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विजात कहा जाता। द्विजात नाम दोबारा जन्मा हुआ, इनका यज्ञोपवीत होता रहा, इसलिए दोबारा जन्मे हुए लोग हैं, बाकी नहीं। तो इनके यज्ञोपवीत में ये मंत्र निर्धारित किया गया, इसलिए इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी। तो हजारों श्लोक इसकी महिमा में बने और बड़ी भ्रांति फैली। और गायत्री मंत्र पढ़ता हो उसका उद्धार होता, बाकी का नहीं। द्विजातियों का उद्धार होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बाकी का नहीं। कबीर साहब ने इसी पर चुनौती दी है। गायत्री जुगचारी पढ़ाई पूछो जाए मुक्ति किन पाई। चारों युगों से गायत्री वैदिक पढ़ा रहे हैं, तो जाकर के पूछो किस गायत्री जपने वाले की मुक्ति हुई है। मुक्ति तो वासना का त्याग है। तो गायत्री एक छंद है। जैसे हिंदी में दोहा, अरिल, सवैया, कवित अनेक प्रकार के छंद होते हैं, तैसे वैदिक में, वैदिक साहित्य में या वेदों में
गायत्री, जगती, बृहति, पंक्ति, उष्णिक इत्यादि छंद होते हैं, छंदों के नाम। गायत्री उसमें एक छंद है। वेदों में हजारों गायत्री मंत्र हैं और उसमें एक मंत्र यह है। इसकी महिमा खूब बड़ी। यद्यपि इसमें छंद भंग है, 24 अक्षर माने जाते हैं गायत्री में। गायत्री छंद में 24 अक्षर होने चाहिए, इसमें 23 ही है। आधे अक्षर को नहीं जोड़ा जाता है, जैसे तत्, तो तत् एक माना जाएगा। पहला तत् पूरा है, अगला तत् आधा है, इसलिए तत् एक माना जाएगा। मैंने इसकी व्याख्या में सभी अक्षरों को अलग अलग करके बताया। तो इस प्रकार छंद भंग भी है, छंद दोष है, लेकिन महापुरुषों के छंद दोष को आर्ष कथन मान करके दोष नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र कभी बना, उसकी महिमा बढ़ी और इतनी बढ़ी कि उसकी महिमा में हजारों मंत्र बने और बड़ा भ्रम फैला। साहब कहते हैं, इच्छा रूप नारी अवतरी, तास नाम गायत्री धरी। जीव के हृदय से इच्छा रूपी नारी प्रकट हुई, उसी का नाम गायत्री है। तुम गायत्री को क्या बहुत तूल देते हो? गायत्री बड़ी है कि गायत्री का रचयिता बड़ा है, ये साफ समझा जा सकता है। शब्द प्रकरण में सदगुरु ने 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ईमन बड़ा की जहीमन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। इतना हड्डी तोड़ इसमें प्रश्न है, एकदम सत्य को सामने रख देता है। वेद बड़ा होता है कि वेद का रचयिता? ईश्वर अगर तुम अलग मानते हो तो मानने वाला बड़ा है कि जो मानी हुई चीज हो वो? तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थ का स्थापक? गायत्री बड़ी है कि गायत्री का रचयिता? इतनी समझ न आवे जिसको, वो क्या सत्य समझेगा? इच्छा रूप नारी अवतरी, इच्छा ही नारी है और वह चेतन से पैदा होती है, अपने अविवेक बस जीव प्रकट करता है और उसी में उलझ जाता है। उसका नाम गायत्री रख दिया। साहब कहते हैं, जिसको तुम गायत्री कहते हो वो जीव की इच्छा रूप है। जीव ने इच्छा प्रकट की, अपने समझा नहीं, और समझा कहीं बाहर से कुछ मिले तो शांति मिले, उसने गायत्री की कल्पना कर डाली, उस गायत्री को ऊपर बैठा दिया, अपना नीचा हो गया। कृत्रिम आगे करता नाचे। अपने पत्थर गढ़ करके छील करके मूर्ति बनाए, धर दिए, उसने उसके सामने घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर भोग मोक्ष मांगते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीज आदमी इतना अपनी तौहीनी कर रहा है कि निर्जीव जो मक्खी अपनी नहीं हाँक सकती हैं अपने ऊपर बैठी, उसके सामने नाक रगड़ रगड़ करके भोग मोक्ष मांगता है। कितना दुर्भाग्य, अपने स्वरूप को न समझना। तो साहब कहते, जिसको तुम बहुत तूल देते हो कि गायत्री सब कुछ है। अरे गायत्री तो एक छंद है, और गायत्री छंद की दृष्टि से छंद तो पुल्लिंग है, लेकिन गायत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो इच्छा रूप नारी है। एक इच्छा है जो तुम्हारी बनाई हुई है। तेहि नारी के पुत्र 3 बहेऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। साहब कहते उस नारी के 3 पुत्र बहे, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तो गायत्री छंद है, उससे पुत्र कैसे होंगे? अभिप्राय है कि इनके 3 प्रचारक हुए, दास हुए। शिष्य को ही पुत्र कहा जाता है। तय सुतमान हमारी सेवा। कवि साहब ने कहा, आय सुत आय पुत्र तू मेरी सेवा को मान। तो मानो ये 3 दास इनके हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिनका नाम हुआ, ये तीनों इसके प्रचारक हुए। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को तुर पुरुष के कर तुम नारी। फिर ब्रह्मा ने महतारी से पूछा
कि तुम किसकी पत्नी हो, तुम्हारा पति कौन है। लोग मानते हैं कि गायत्री वेदों की मां है, ओम में सम है, ओम कह दो तो सब हो गया। अपना संतोष देने के लिए कितने ब्राह्मण के लड़के पूछते हैं अपने पिता से, पिताजी मैं तो वेद नहीं पढ़ा हूं, तो ब्राह्मण कैसे हुआ। अरे कहीं गायत्री मंत्र तुम सुने हो, गायत्री तो वेदों की मां है, और गायत्री तुम सुने हो तो हो गया, सब वेद हो गया। अब कितने ब्राह्मण नामधारी तो गायत्री सुने हैं लेकिन वो गायत्री याद भी नहीं, और गायत्री का अर्थ क्या वो भी नहीं जानते हैं, और गायत्री के सहित जो संध्या उपासना करना चाहिए वो कुछ नहीं करते। हजारों हजारों लाखों लाखों ब्राह्मणों में एक भी मिलना मुश्किल है, लेकिन अपने को झूठा संतोष देने के लिए कहते हैं कि सब वेद गायत्री में है, और वेद गायत्री कुल मिलकर के ओम में है, ओम कह दो तो सब हो गया। ये सब झूठा संतोष है। वेदों को पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए वेदों में क्या लिखा है। तो वेदों की मां गायत्री है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मां बने तो क्या आश्चर्य। ब्रह्मा ने महतारी से पूछा, ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा बड़े थे, रजोगुणी थे, क्रियाशील थे, गतिशील थे। उन्होंने माता से पूछा, को तुर पुरुष, तुम्हारा पुरुष कौन है और किसकी तुम नारी हो। तो जो उसने उत्तर दिया, तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तुर जोई। तुम और हम और तुम, बस और कोई नहीं। तुम ही सरीखे पुरुष हैं और हम ही तुम्हारी जोई है। इस पर उपाख्यान की भी कल्पना है, पंचग्रंथि में भी इसका वर्णन है, बीजक व्याख्याता लोग इसको प्रस्तुत किया करते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ही उपयुक्त है। और उसके अर्थ को जानना चाहें तो पंचग्रंथि इत्यादि से देख सकते हैं, प्रचार है ही कि वो कहा कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं इत्यादि। लेकिन यहां तो शुरू में कहा गया है कि जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री है, इसलिए आध्यात्मिक है। इच्छा से जो नारी पैदा होती वो ऐसी नारी नहीं होती जैसे बच्चे पैदा हो। वो तो स्त्री की भी जो इच्छा है वो भी नारी है, पुरुष की जो इच्छा वो भी नारी है, तो इच्छा रूप नारी है। आगे शब्द प्रकरण के छठे शब्द में साहेब ने माया को पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, सवत के रूप में, बहन के रूप में कितना अद्भुत चित्रण किया है। और उसको आप देखिए तो वहां केवल बातों को समझाना है, बड़ा मनोरंजक है। छठे शब्द में व्याख्या पढ़ करके देख सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए रूपक। ब्रह्मा ने मानो गायत्री से पूछा कि तुम्हारा सर्वे सर्वा कौन है, पुरुष, किसकी नारी हो, किसको सिद्ध करने में लगी हो। उसने कहा, हम और तुम और हम और कोई नहीं। तुम सरीखे पुरुष हैं, हम ही तुम्हारी नारी है। मतलब जीव ही से गायत्री की कल्पना है। तो जीव और जीव की इच्छा, यही दो तो सामने है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्ति, बीजक पाठफल में है। आत्मा राम की सत्ता है और मन माया असत्ता है। मन माया ही आभास और प्रतिबिंब है, और भास्कर जिसको आभास होता है वो चेतन है। इतनी सी दृष्टि लोगों को नहीं आती है और जीव ही को आभास मान लेते हैं। कहते जीव आभास है। पूछो किसका आभास है तो कुछ उत्तर नहीं है। आभास किसको होता? आभास कहते हैं प्रतीत होने को। अब आभास का अर्थ ज्यादा ये होता है कि प्रतीत तो हो, लेकिन जैसा प्रतीत हो ऐसा हो ना। जैसे सीपी में चांदी का आभास, बालू में पानी का आभास, सपना में आभास होता है। गाड़ी है, घोड़ा है, समुद्र है, नदी है, हाथी है, मित्र है, शत्रु है, वो आभास मात्र ही है, कुछ नहीं। तो आभास का मतलब है एक मिथ्या भ्रांति। आभास किसको होता है?
जीव आभास है। किसको होता है आभास? ब्रह्म को। तो ब्रह्म कहां आज तक कि जीव आभास है? अगर कहो ब्रह्म ही कह रहा है तो मतलब ब्रह्म और जीव एक ही बात हुई। तुम ही तो कह रहे हो। अपने सिर पर हाथ धरो, तुम ही हो, और तुम अपने को खो रहे हो। तो तुम हम तुम और न कोई, हमें ते पुरुष, हमें तुम्हें ते पुरुष, हमें तुर जोई। एक उसके तरफ से उत्तर दिलाया गया और सार अर्थ यही है कि पुरुष और नारी दो ही है। पुरुष यहां चेतन है, नारी इच्छा है, जिसको शुरू में साहब ने कहा इच्छा रूप नारी उतरी। और नारी में पुरुष फंस गया तो वो नारी नहीं जो देहधारी नारी है। देहधारी नारी में भी पुरुष यानी चेतन है। तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों में जो चेतन है वो पुरुष है। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करे वो आत्मा पुरुष है और उसकी इच्छा नारी है। और इसी नारी की निंदा और इसी नारी को बारंबार कवि साहब ने कोसा है। चलिए, जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। बारंबार नारी, वो नारी कोई ये नारी नहीं है जो स्त्री पुरुष वाली नारी है। वो नारी ही इच्छा नारी, मन की माया नारी, वही बांधती है। तो दूसरा और कुछ नहीं है। जीव है और इच्छा नारी है। जीव है और जीव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे सुख मिले भोगों में। भोगों में सुख नहीं मिला तो बाहर कहीं ईश्वर परमात्मा में सुख मिले। और जहां तक वो इच्छा करेगा वहां तक उसकी कल्पना होगी और वही उसको बांधने वाली होगी। इच्छा को जीत ले बस स्वयं परम पुरुष है। बाप पूत की एके नारी एके माय बिया है, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीने धाय। बाप और पूत की एक ही नारी है और एक ही माया बियाती है, पैदा करती है। बियाज शब्द यहां साहब कहा। जब पशु मादा बच्चे पैदा करते तो कहते बियाई है। और अगर मनुष्य नारी बच्चा पैदा करती तो पैदा करने का बियाय नहीं। तो बियाय एक प्रकार व्यंग है, एक घृणा व्यंजक है। एक ही माय बियाय, एक ही माता से तो सब पैदा होती, एक माता जात से, और एक ही नारी जाति। बाप पूत की दोनों नारी है। बाप पूत से मतलब है सभी मनुष्य। बाप और पूत में सारा संसार है। रमेश्वर वल्द जगेश्वर, वल्दियत में सारा संसार है। तो बाप पूत का मतलब है सृष्टि की समग्रता। तो समग्र सृष्टि के पुरुषों की एक ही नारी, एक ही नारी जात तो सबकी पत्नी बनती है। और एक ही माया यानी एक ही माता चाहती सबको पैदा करती है। मतलब है कि मन के मोह से ही, वासना से ही तो सबका जन्म होता है। और इच्छा नारी में सब जीव फंस करके उलझ जाते हैं। ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन्हे धाय। साहब कैसे? ऐसा सपूत पुत्र, सपूत नाम सुपुत्र, अच्छा पुत्र, नहीं देखा जो बाप को चीन्हे। मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जाता जो बाप को चीन्हे। बाप कौन है इसके लिए अलग जाना नहीं। इसी रमैनी में है। इच्छा रूप नारी अवतरी, जो पैदा किया वही तो बाप है। जो इच्छा को पैदा करता वो जीव ही बाप है और अपनी इच्छा में उलझता है। बाप को चीनो, अपने को चीनो। तुम इच्छा पैदा किए तंबाकू खाने की, अब तंबाकू खाते खाते तुम तंबाकू गुलाम हो गए। तुम बड़े हो कि तंबाकू बड़ा है। तुमने इच्छा बनाई और इच्छा के बस आंदोलित हो, फिर समझते तुम गर्जी हो गए। अब तुम्हें जरूरत है। पत्नी मर गई, हाय मेरी पत्नी चली गई, अब मैं अनाथ हो गया। अरे तुम अपने स्वरूप को समझो, न पत्नी है न पति है, न तुम पिता हो न पुत्र हो, न पत्नी न पति, न भाई न दादा न मामा न काका। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। अपने स्वरूप को भूल करके भटक गए हो और दीन बन गए हो। अनीशया सोचत मुह्यमान, अनीश होने से मुह्यमान होकर के सोचते हो, चिंता करते हो, अपने को असमर्थ मानते हो। क्योंकि इच्छा के बस जीव गुलाम हो जाता है। जीव अपनी इच्छाओं का गुलाम है।
अगर अपने स्वरूप को समझ पाए कि सभी इच्छाओं का बाप मैं हूं, सारी कल्पनाओं का बाप मैं हूं, कर्ता धर्ता कौन है? अपने कर्मों के कर्ता और विधाता आप हैं। आपने भव सागर बनाया है, इच्छा कर भव सागर, इच्छा करके भव सागर बनता है। लोग कहते हैं भगवान की माया भगवान ही छुड़ाए, हम तुच्छ जीव क्या कर सकते हैं। जब भगवान ने माया बनाई, हम उसको भला पार पा सकते हैं? भगवान की माया को हम जीत सकते हैं? कौन होते हैं हम? ऐसे ऐसे सिद्धांत है कि आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। माया क्या है? मन का मोह। तो ये किसी भगवान या शैतान ने बनाया है कि तुमने बनाया है? बचपन से आज तक देखो, जितना माया बनाए हो, कौन बनाया? जहां जहां मोह कियो, कौन किया? तुम किए हो। तो भगवान उसमें कैसे घसीटते हो? तुम्हारी सारी माया तुम्हारी बनाई है। अपने जाल बनाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि, कैसे मिले आनंद। अपना ही जाल बिछाता है मतिमंद और अपना उसमें फंसता है। अपने हम मान मान बंधन तरावा, निज करता आप बधावा। ज्यो सोना ललनी फंस्यो, कीट कुश्यारी माज, तैसे गति या जीव की भई दिवस ते सांझ। मान मान करके बंधन में आया, अपने कर्तव्य में फंस गया। जैसे सुग्गा नलिका यंत्र में लाल मिर्ची के खाने के लोभ से फंस गया, और रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए कोशा में फंस गया, वैसे तुम अपने बनाए मोह जाल में फंस गए और दिवस से सांझ हो गई। जो ज्ञान प्रकाश होना चाहिए था, अंधकार हो गया। भूल गए अपने आप को और भटक रहे हो। लेकिन ये समझ लो, जहां तक तुम्हारी प्रियता इस संसार में है, वो झूठा है, झूठी प्रियता है। सारी प्रियता का आलंबन जो है, वो आलंबन मिटता रहता है। बचपन में जितना हमारा प्रेम था जिन जिन से, वह सब नहीं है। जवानी में जिनसे जिनसे हमसे प्रेम था, उनमें भी अधिकतम लोग गायब हो गए। क्षण क्षण जिनमें हम प्रेम करते हैं, वो दृश्य खत्म होता जाता है। तो हमारा मोह करना ही बेवकूफी है। इसी को स्वरूप अज्ञान कहते हैं। अपने आप आपन पो आपू ही बिसरो। आपन पो अपने स्वरूप को स्वयं भूल गया। तू सबका साक्षी, मनता, दृष्टा, ज्ञाता, बोधा, ज्ञान स्वरूप। तू ही ब्रह्म है, तू ही राम है, तू ही परमात्मा है, तू ही सर्वोपरि है। खोज भी करना क्या है? अपने क्या खोज करना है? अपने तरफ लौट आना, प्रतिबोध। लेकिन तू अपने को अलग मान, अपना त्राता, अपना सुख का आधार अलग मान करके भटक रहा है। और ये तुम्हारा अज्ञान है, और ये तुम्हारा अज्ञान है। तो साहब कहते हैं, ऐसा पूत सपूत मैंने नहीं देखा जो बाप को पहचान ले। बाप ही चिन्हे दाह, दाह नाम दौड़ कर, मतलब खोज कर। खोज भी करना क्या है? अपने क्या खोज करना है? अपने तरफ लौट आना। प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम ही विंदते। अपने क्या खोज करना है? अपने तरफ लौट आना। प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम ही विंदते। ये उपनिषद में कहा गया, प्रतिबोध ही ज्ञान है। बोध यानी यहां का अर्थ है, जैसे ये दीवार, दीवार को मैं जानता हूं, तो दीवार है, दीवार बोध है, और दीवार को मैं जानता हूं, प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना। जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। प्रति कहते हैं लौटने को। तो जान है, और दीवार को मैं जानता हूं, प्रतिबोध। प्रतिनाम लौटना। जैसे प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। प्रति कहते हैं लौटने को। तो जाना, दृश्यों को जाना। अब लौटो, दृश्यों को कौन जाना? तुम। बस अपने को जान लो, ये प्रतिबोध है, और यही ज्ञान है। अमृतत्व में विंदते। इसी से अमरता मिलती है, इसी से अविनाशी बोध मिलता है। इसलिए अपने तरफ लौटो।
वही पूत सपूत है जो बाप को चीने, वही इंसान धन्य है जो अपने स्वरूप को पहचाने और चारों तरफ फैले हुए माया मोह में कहीं आसक्त न करे। मृत्यु से हम क्यों भयभीत हैं? क्योंकि चारों तरफ उपलब्ध प्राणी पदार्थों में हमारी ममता है। ममता मिट जाए, मृत्यु भय कुछ नहीं। जिसकी ममता मिट गई है, मृत्यु का दिन उसके लिए जीवन का महापर्व का दिन है। जो हमारा आगामी मृत्यु का दिन है वो महापर्व का दिन है। उस दिन से सारा कूड़ा कचरा हमारा छूट जाएगा। आनंदमय है वो दिन। और ये शारीरिक जीवन क्या अच्छा है, कूड़ा कचरा लिए घूम रहे हैं। ये ठीक है कि ये शारीरिक जीवन भी उसका अच्छा है जो जीवन मुक्त है, जो वासना त्यागी है। उसका जीना, शरीर रहना और न रहना दोनों बराबर है, इसलिए सब समय मंगलमय है। लेकिन शरीर की अपेक्षा शरीर की स्थिति जब न रहेगी, शरीर न रहेगा, उसको अच्छा समझता है, इसलिए उसके मन में भय नहीं होता है। तो ये पूरी रामायणी में सद्गुरु ये बतलाना चाहते हैं कि जो परम तत्व है वो जीव रूप में अंतर में बस रहा है। उसके लिए लोकांतर खोजने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। और तुच्छ स्वयं को समझना महातुच्छता है। ये जीव परम तत्व है जो तुम्हारे शरीर के अंदर ही बसा। तुम्हारा स्वरूप वही तुम हो और वही अंतर ज्योत प्रकाशित करता है और वही इच्छा रूपी नारी पैदा करता है। और जैसे बहुत सारी इच्छाएं, वैसे एक इच्छा गायत्री भी है। गायत्री उसने बना ली और गायत्री को तूल दे दिया, अपना स्वरूप भूल गया। गायत्री एक छंद है जिससे इच्छा पैदा होती है, कल्पना पैदा होती है। और अपने स्वरूप को भूल करके जो बाहर सुख खोजता है, उस अपने स्वरूप में लौटो तो बाहर सुख खोजने की जरूरत नहीं है। जिन इंद्रियों और मन की शक्तियों से तुम बाहर भटक रहे हो, वही इंद्रिय और मन की शक्ति लौटाओ तो अंदर में पूर्ण विश्राम मिलेगा।